नमन। आज की इस शुभ रजत धवल भोर में आपका स्वागत है। आज हम आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहेंगे। आइए चलते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस इस काल के वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, से रही होंगी आदि शब्द आते हैं। अब इसका जो प्रथम नियम है आप देखिएगा, बड़ा आसान है। आई और वी के साथ आप क्या कीजिएगा, शैल लगाइएगा। शैल हैव बीन, और इसमें आप लाएंगे जेरेंड प्लस ऑब्जेक्ट लेके आएंगे और प्लस आप लगा देंगे टाइम। ठीक है। और बाकी जो बचे, जो भी कर्ता बचे हैं, कौन कौन बचे हैं? यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, सब के साथ आपने क्या लगा देना है? विद ऑल सब्जेक्ट्स में आपको बता रहा हूं, आपने इनके साथ लगाना है विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन लगाइएगा, प्लस जेरेंड लेके आ जाइएगा, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम। और टाइम आपको पता है, टाइम का मतलब यहां पर है, अगर निश्चित समय है तो आप लगाएंगे सिंस, और अगर अनिश्चित समय है तो आप लगाएंगे फॉर। क्या? निश्चित समय के लिए आप सिंस का प्रयोग कीजिएगा और अनिश्चित समय के लिए आप फॉर का प्रयोग कर लीजिएगा। याद रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रही होंगी, से रहा होगा आदि शब्द आते हैं। कर्ता आई और बी के साथ आपको शैल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ करके ऑब्जेक्ट लाना है और उसके साथ समय का प्रयोग करना है। अन्य सभी कर्ताओं यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, सबके साथ आपने विल हैव बीन का प्रयोग करना है। जेरेंड लाना है, जेरेंड का मतलब वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद आपने क्या लगाना है? समय ले आना है। समय अगर निश्चित समय है तो आप वहां पर सिंस का प्रयोग कीजिएगा, और अगर अनिश्चित समय है तो आप वहां पर फॉर का प्रयोग कर लीजिएगा। जिस प्रकार से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सीखा, उसी प्रकार से आज आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सीखेंगे। इसमें मैं फॉर्मूलाज नहीं बता रहा हूं, आसान है। यदि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को सीख लिया होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को सीख लिया होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपके लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करेगा। देखिएगा, यदि आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यदि आप नकारात्मक बनाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, विल और शैल के बाद आपने क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है, नकारात्मक। और प्रश्नवाचक में आपने क्या करना है? विल अथवा शैल को इन कर्ताओं से पहले ले आना है, उसके बाद हैव बीन एक साथ रहेगा। यहां पर हैव बीन एक साथ रहेगा, केवल शैल और विल, ये आपको उसको ध्यान में रखना है। क्या? शैल और विल के अलग हो जाएंगे हैव बीन से, बाकी हैव बीन एक साथ रहेगा। जैसे आप नकारात्मक बनाना चाहते हैं, आपने कहा मैं सुबह से पढ़ रहा हूंगा, आपने क्या कहा? मैं सुबह से पढ़ रहा हूंगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, सिंस मॉर्निंग। यदि आपने कहा कि मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रही होंगी, तो क्या हो जाएगा? आई शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। नकारात्मक क्या होगा? आई शैल नॉट, शैल के बाद नॉट लगाएंगे आप। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रही होंगी? शैल, इसको पहले लाएंगे, शैल आई हैव बीन, देखिए हैव बीन को आपको एक साथ लाना है। शैल आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। और क्या मैं सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रही होंगी? शेल आई नॉट
हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। आपने क्या करना है, शैल और विल के बाद आपने नॉट लगाना है। बाकी आपने याद रखना है कि हैव बीन और बस। आपने क्या करना है, शैल विल नॉट हैव बीन, इसका प्रयोग आपने करना है। आपको इतना स्मरण करना है, कृपा करके आप इसको ध्यान में रखिएगा। आप शैल और विल को अलग करेंगे, पृथक करेंगे। हैव बीन को आप आज एक दूसरे से पार्टेड नहीं करेंगे। हैव बीन एक साथ रहेंगे, चाहे वो शैल हैव बीन हो, चाहे वो विल हैव बीन हो। आप जिस प्रकार आपने, मैं पुनः आपको स्मरण करा रहा हूं, जिस प्रकार से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया, उसी प्रकार से आज आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। आप लोगों की सहायता के लिए एक वाक्य लिखा हुआ है, देखिएगा। हम सुबह से नदी में तैर रहे होंगे। वी शैल हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से नदी में नहीं तैर रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह से नदी में तैर रहे होंगे, शैल वी हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। और चौथा, क्या हम सुबह से नदी में नहीं तैर रहे होंगे, शैल नॉट वी हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। आप अनुभव के धनी हैं, आप विद्वता के धनी हैं, आप कर्म के धनी हैं, आप प्रयास के धनी हैं, आप कर्तव्यपरायणता के धनी हैं, आप पूर्वाभ्यास के धनी हैं, आप भविष्य में अंग्रेजी में बहुत धनवान बनना चाहते हैं। मुझे ये यकीन है, ये विश्वास है। आज हमारा कालों का विभाजन, द क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस पूर्ण हो गया है। आपको स्मरण कराता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन सब टेंसेस का हमने विधिवत अध्ययन कर लिया है। इसमें जिस प्रकार भी मैं आपको बता पाया, जो भी मुझे एक सूक्ष्म ज्ञान है मैं आपको दे पाया, और एक विश्वास करता हूँ कि आपको जरूर इससे लाभ हुआ होगा और आप भविष्य में अपने स्तर से बृहद रूप में एक मनोरम भावना के साथ प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और यदि आपने इन टेंसेस को सीख लिया तो विश्वास कीजिए, आपको अब अधिक परेशानी होने वाली नहीं है, आपको अधिक कष्ट होने वाला नहीं है। और एक बहुत बड़े लेखक हुआ करते थे अमेरिका के, उन्होंने कहा था, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, अर्थात कष्ट के परिणाम मीठे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी स्मरण लीला की ओर लेके चलता हूँ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, आपने उनका बहुत नाम सुना होगा, विश्व प्रसिद्ध हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, बराक हुसैन ओबामा। उन्होंने अंग्रेजी भाषा, जबकि उनकी मातृभाषा है, अपनी बच्चियों, दोनों बेटियों को ग्रामर के लिए जो पहला अभ्यास कराया था, उस अभ्यास का नाम था हाउ टू रीड अ बुक। क्या था? हाउ टू रीड अ बुक, किस प्रकार एक पुस्तक को पढ़ा जाए। देखिए, इतने बड़े संसार में सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र के संस्थापक, देश के राष्ट्रपति यदि अपने बच्चों को, अपनी लाडलियों को यह सिखाते हैं, यह बताते हैं कि बेटा आपको सबसे पहले यह सीखना है कि किसी भी पुस्तक को कैसे पढ़ें, तो सोचिए वो बच्चे कितने दूरगामी परिणाम देंगे। और मैं चाहता हूँ कि हम भी गहराई से, बहुत तन्मयता के साथ इन टेंसेस का अभ्यास करें
प्रयास करें, कोशिश करें। कोशिश हमारे हाथ में है, परिणाम तो प्रभु के हाथ में है। और आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और प्रयास करेंगे कि कल से आपको एक नए सफ़र पर लेके चलें, एक नई राह पर लेके चलें, एक नई पथ पर लेके चलें, जहाँ पर हम ऐसे मिलें कि जैसे हम एक दूसरे को जानते ना हो। इन अनजान राहों में, इन अनजान पथ में हम एक बार पुनः आपसे मिलेंगे और प्रयास करेंगे कि आप और हम मिल करके एक नए और नए आवरण का स्वरूप तैयार करेंगे। नमन।